हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है ये होने वाली है ट्रायंगल और कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो सर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं आपकी 7th क्लास के, उनकी रिवीजन वीडियो। और मैंने यहाँ पर सारे ही टॉपिक कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके स्कूलों में आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, सपोर्ट करना है और कमेंट करना है, जाकर एक नहीं 10-10 कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से सपोर्ट कीजिए, मैं आपको एग्जाम में आपका एक भी नंबर किसी भी तरीके से नहीं कटने दूंगा। देखिए सर, चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल के बारे में तो आपने सभी ने सुन रखा होगा कि ट्रायंगल क्या होता है ना। अब उसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं आगे। सर सबसे बात आता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखो सर, इस तरीके से जो भी हम पढ़ लेते हैं, गिवन अ लाइन सेगमेंट यू नो हाउ टू फाइंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय फोल्डिंग आउट ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर। ठीक। अब सीधी सीधी भाषा में अगर बोला जाए यहां पर, तो वो कह रहा है कि बीसी जो है वर्टेक्स ए के अपोजिट है। ठीक है। अब जो एडी उसे ज्वाइन करेगी ए टू बी सी, वही उसकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। सर क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। आगे बात समझ में जी। चलते हैं आगे, देखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। सर एल्टीट्यूड का मतलब तो आपको पता ही होगा, 90 डिग्री पर गिनना है ना, परपेंडिकुलर गिनना 90 डिग्री पर। तो जैसे कि अगर आपको कोई भी एंगल 90 डिग्री पर गिरता हुआ दिखे तो वो आप एकदम से तुरंत उसे क्या बोल देंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। देखो सर, कुछ एंगल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और वो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब कोई एंगल 90 डिग्री का है तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास 6 में आपने ये चीज पढ़ी होगी सर। बात आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो सर 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा ट्रायंगल कौन सा कहलाता है सर, जिसमें ये एंगल पाया जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मेन है, हम इन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। बात आती है एक्सरसाइज 6.1 की। वो कहता है सर, एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। जी सर बिल्कुल दे रखा है। डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है और सर ऑफ क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट है। ओके, अब बताओ पीएम क्या है। देखो सर 90 डिग्री का एंगल है तो पीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्टीट्यूड। पीएम इज एल्टीट्यूड। तुरंत बता दोगे सर आप, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी चीज को, किसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप तुरंत कर दोगे सर, उसे चुटकियों में कर दोगे। वैसे भी आप एकदम से कर देते हो, पेपर भी एक एक घंटे में करके बैठ जाते हो। टैलेंटेड बच्चे हो, टैलेंटेड बालक हो, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सर। बात आती है पीडी क्या है। मैंने अभी आपको बताया था सर कि वर्टेक्स पी से क्यू आर अपोजिट है और उसे जो काट रहा है बीच में से, देखो डी मिड पॉइंट है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मीडियन। तो पीडी क्या हो जाएगी सर हमारी यहां पर, मीडियन। ठीक। अब वो पूछ रहा है कि क्यू एम बराबर होगा एम आर के। नहीं सर, नहीं होगा। अगर क्यू डी बराबर डी आर पूछता तो हो जाता, क्यों, क्योंकि डी इज द मीडियन। और जब वो मीडियन होगी तो सर क्या होगा सर, वो बराबर इधर उधर काट देगी सर। आगे बात समझ में नहीं जी सर, ये आप रफ स्केच बना सकते हो। चलते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 वो कह रहा है सर, अननोन एक्सटीरियर एंगल निकालिए। निकाल देंगे सर, हम क्या डरते हैं, नहीं डरते ना। जी सर, कुछ इस तरीके से उसका फिगर दे रखा है। ये उसका फिगर है सर, 50 डिग्री, 70 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है एक्स। ठीक। तो सर इसमें एक थ्योरम यूज होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो क्या बोलती है सर, देख लेते हैं। आप याद करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बस इतनी सी बात याद कर लो सर। क्या सर, आप बताओ तो सही, आगे तो बताओ। जी सर, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। दो एंगल है सर, 50 और 70। तो 50 + 70 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, एक्स।
तो यानी x बराबर जो यहां से बैठेगा 50 प्लस 70 कितना बैठेगा सर 120 डिग्री। लो सर निकल गया एक्सटीरियर एंगल। क्या था एक्सटीरियर एंगल में, क्या कहता था अमेरिका, है ना, कुछ नहीं है ना एक्सटीरियर एंगल में। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन करूं। अच्छा ये वाला हार्ड लग रहा है आपको, सर ये वाला भी कर देंगे। देखो सर वही सेम चीज है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम कितना बैठेगा यहाँ पर 60 प्लस 60 और बराबर एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब देखो x बराबर आपका 120 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। देखो सर इसमें बोला कि अननोन इंटीरियर एंगल, अब आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, क्वेश्चन उसने घुमा दिया, अब एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, अब कह रहा है कि इंटीरियर एंगल निकाल के दिखाओ। जी सर बिल्कुल निकाल के दिखा देंगे इसे भी, ओके नो प्रॉब्लम। देखो सर कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है, ये है 115 डिग्री, ये है सर 50 डिग्री और ये है एक्स, ठीक है जी। वही फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। वही चीज लगा देंगे सर, है ना। लो जी लगा दी हमने। इंटीरियर एंगल कौन कौन से, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल कितना 115 डिग्री। अब आपको पता है ये 50 प्लस का है, अब उधर पहुंचेगा तो सर कैसा हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना बैठेगा 50 और 15 65 डिग्री। आई बात समझ में, नहीं इस तरीके से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। क्या आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है इसमें। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, इसमें तो एक एंगल और दोनों एंगल दे ही नहीं रखे, फिर किस तरीके से निकालेंगे हम। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हो जेएस टॉपर पॉइंट से, और जो यहां से पढ़ता है वो डरता नहीं है, ठीक है नहीं। एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क स्कोर करोगे बेटे आप, अगर आप अच्छे तरीके से अभी से रिवीजन लेके चलोगे, सारी वीडियोस देखते रहोगे। देखो बेटे थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार उसका फिगर दे रखा है हमें, एक्सटीरियर एंगल बता रखा है 125 डिग्री का। ये सर किसका साइन होता है, ये होता है 90 डिग्री का। तो आधा क्वेश्चन तो आपका यही सोल्व हो गया। जब आपको साइन के बारे में पता है, ये एक्स दे रखा है तो वही सेम फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब 90 उधर जाकर क्या होगा सर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका जो एंगल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 35 डिग्री, यानी एक्स बराबर कितना निकल कर आया 35 डिग्री। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, चिल करना है, जेएस टॉपर्स पॉइंट की वीडियो को याद करना है और एकदम से क्वेश्चन कर देना है। जी सर चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 6.3 आ गई, वो बोल रहा है कि सर एक्स निकालो। अब सर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है, वो ये है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम बोले तो एक्स वाई जेड, तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है सर। कौन से रूल से, एंगल सम प्रॉपर्टी। इतनी बात याद रख लो बस मेरे कहने से, कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी रूल से। अब देखो पहला क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो हमें पता है तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। लो जी पहला क्वेश्चन कर लिया, ए वाला पार्ट बिल्कुल, वो क्या है x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। कौन सा रूल है सर, रूल जरूर लिखना है वहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x इज इक्वल टू 180, 60 प्लस 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110, तो x बराबर 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया सर। कौन सा हार्ड लग रहा है सर, देखो सर ये 90 का साइन है, 90 प्लस 30 प्लस x, है ना, तो ये भी आपका एंगल निकल ही आएगा, ये भी निकल ही आएगा सर। बात आती है x वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सर x की तो वैल्यू हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, गई तो गई, ये गया तो गया, है ना। तो अब जरा ये वाला क्वेश्चन कर ले, फोर्थ वाला। जी सर क्या कह रहे हो सर, पढ़ाते पढ़ाते पर्सनल हो जाते हो, नहीं नहीं। देखो सर अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सम प्रॉपर्टी को आपको बस याद रखना है ना। अब देखो फोर्थ वाला, देखो सर एक्स ये है 50 डिग्री, वही सेम चीज याद रखना है, क्या है वो सर, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ये बोलता है x+x+50 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के कौन से रूल से, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं बेटे शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आप एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x+50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x बराबर 180 माइनस 50, तो 2x बराबर आपका कितना आ जाएगा 130, x बराबर कितना हो जाएगा 130/2, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 65 डिग्री। तो ये 65 होगा, ये 65 होगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक नहीं। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, इसे भी बता देता हूं सर मैं। देखो देखो सर, तीन एंगल एक्स 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 दे रखे हैं, x+x+x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कौन से रूल से, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, सीधी सी बात है। ये क्या हो गया 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/3, यानी कि x बराबर 60 डिग्री। तो तीनों एंगल यहां पर कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के। सर अब ये वाला कैसे होगा, देखो ये x है, ये 2x है और ये 90 डिग्री का है ना, तो तीनों को ऐड कर लेंगे बराबर 180 डिग्री। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। इसमें x और y दोनों निकालना है, सेम वही चीज याद रखेंगे आप, वो क्या है सर, इसमें सर एक चीज और याद रख लेना आप, वो क्या है मेरे कहने से। सर देखो ये वाला एंगल है, फॉर एग्जांपल ये बाई है और ये कितना है सर हमारा 120 डिग्री। तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा बाई प्लस 120 डिग्री वो बराबर होगा 180 डिग्री के, कौन से रूल से सर, लीनियर पेयर। मैं पूरा लिख देता हूं, लीनियर पेयर से सर, ठीक। यानी यहां से जो बाई निकल कर आएगी आपकी, वो निकल कर आएगी 180 माइनस 120, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो बाई बराबर आपकी निकल कर आएगी 60 डिग्री सर, है ना। अब सर देखो ये क्या दे रखा है आपका, एक्स दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है 50, बाई हमने निकाल ली, तो एक्स हम निकाल लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी क्या सर, एक्स प्लस बाई प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कौन से रूल से सर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अब देखो वैल्यू रख दो बाई की, x प्लस बाई की वैल्यू क्या है सर 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 60 प्लस 50 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी x बराबर आपका कितना आ गया सर 70 डिग्री। हो गया, आसान था। और देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा, ये वाला भी सिखा देता हूं सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और 10 20 30 कमेंट करते रहें, क्योंकि अगर कमेंट नहीं आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा तो अगली वीडियो नहीं आएगी सर, है ना। तो वो चीज भी जरूरी है सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। सर आपने अगर इतने रूल याद रख लिए तो एक रूल और याद रख लो। वो रूल क्या कहता है सर, वो रूल ये कहता है ये एंगल दोनों आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर बाई बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री, कौन से रूल से सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एक्स प्लस बाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन से रूल से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको बाई की वैल्यू पता है, एक्स इज इक्वल टू बाई 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 130, तो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो x बराबर आपका कितना निकल कर आया 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा सर, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से बाई निकाल लेंगे, जो बाई निकल कर आएगी फिर लीनियर पेयर से एक्स निकल आएगा सर, ठीक है नहीं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखो सर ये वाला क्वेश्चन अपोजिट एंगल से एक्स निकल आएगा 60 डिग्री का, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से बाई निकल आएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो सर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वो एक्स एक्स और ये बाई, ये 90 डिग्री। तो सर हमें पहला अभी आपने सिखाया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, बाई इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, कौन सा सर,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो x प्लस बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से रूल से सर? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री सर। तो 2x बराबर 180 में से 90 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या बचेगा आपके पास? 90 डिग्री, यानी x बराबर 90/2। तो x की वैल्यू जो आपकी निकल कर आई सर, कितनी निकल कर आई? यहां से 45 डिग्री। तो यानी ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, और ये 45 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। ठीक है। अब देखो, आधा दर्जन बच्चों को जो दिक्कत आती है आपकी क्लास में, वो इस क्वेश्चन में आती है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है सर। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे ये भी देख लीजिए। देखो सर, कुछ इस प्रकार उसमें फिगर दे रखा है ना? यही तो है सर। जी सर, यही है। ये एक्स दे रखा है, और ये वाई दे रखा है। ये एक्स दे रखा है, और ये भी एक्स दे रखा है। ठीक। तो सर, क्या मैं ये एंगल जो है P मान सकता हूं? हाँ, मान सकते हो। क्या ये एंगल Q मान सकता हूं? मान सकते हो। तो सर देखो, क्या x बराबर Q हो जाएगा? क्यों हो जाएगा सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी बताया था मैंने आपको। हाँ। क्या सर, यहां पर ध्यान दीजिए, P बराबर x, यानी कि x बराबर P हो जाएगा। कौन से रूल से सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हो जाएगा। क्या y बराबर x हो जाएगा? है ना, हो जाएगा। नहीं, कौन से रूल से सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है सर। तो सब x हो गया, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो। तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस एक्स। क्यों सर? क्योंकि देखो सर, p प्लस बाई प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। कौन से रूल से? एंगल सब प्रॉपर्टी। तो ये सब x के बराबर है, p भी x के बराबर है, बाई भी x के बराबर है, और सर q भी x के बराबर है। तो हमने सबकी जगह पर x रख लिया, बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो गया सर? 3x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/3, यानी x बराबर आपका कितना निकल कर आया? 60 डिग्री। जब आपका x 60 डिग्री है, तो y कितना होगा? दोनों बराबर थे, देखो इज इक्वल टू में, तो यानी y भी बराबर 60 डिग्री के। तो इस तरीके से आप सवाल कर देंगे सर। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। एक्सरसाइज 6.4। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या ट्रायंगल पॉसिबल है इन साइड्स को लेकर? तो सर, अगर किन्हीं भी दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। जैसे क्या सर? 2 + 3 बराबर 5, यानी 5 बराबर 5। तो सर देखो, इसमें तो LHS बराबर RHS आ गया, बड़ा आना चाहिए। तो इस केस में नहीं होने का। अगला केस देखते हैं। 3 + 6 इज इक्वल टू 7, यानी 9 = 7। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। 3 + 7 इज इक्वल टू 6, यानी कि 10 इज इक्वल टू 6। हाँ, तो दोनों केसों में ये बड़ा आ रहा है सर, है ना? तो आप बोल दोगे कि इस कंडीशन में ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा। तो सर इस तरीके के सवाल आते हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बहुत अच्छे तरीके से उसे करके आए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ सर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है सर, है ना? बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप चीजों को करोगे, तो कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक बेटे नहीं आएगी। और अगर आप जल्दबाजी करोगे, चीजों को पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझोगे, तो वहां पर गलत करके जरूर आओगे। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। कोई भी पॉइंट ले लो, ले लिया सर। अब देखो सर, इसे आप एक काम कीजिए, इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। लो जी, कर लिया। कर लोगे ज्वाइन। अब देखो, ये आपका बना एक ट्रायंगल OPQ, है ना? तो सर, अब ये बताओ, क्या OP प्लस OQ बड़ा होगा किससे? PQ से। हाँ सर, बिल्कुल, पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। OR प्लस OP क्या बड़ा होगा? RP से। हाँ सर, बिल्कुल, तीसरी कंडीशन भी ठीक है। OQ प्लस OR बड़ा होगा QR से। जी बिल्कुल होगा। तीनों कंडीशन में आप यस लिखिए आएंगे सर। हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, बहुत आसान तरीके से। कुछ इस प्रकार उसमें फिगर दे रखा है ना? ये मीडियन दे रखी है, AM। मुझे कैसे पता चली सर? क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो सर पहले लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में गिवन के दे रखा है, तो गिवन में लिखोगे AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? तो लिखो टू प्रूव AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है किससे? 2AM से।
ठीक है। अब दो ट्रायंगल लेने को बोला है उसने ए बी एम, तो सर अगर मैं ए बी एम लेता हूं तो अभी मैंने आपको बताया था दो साइडों का सम तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सर क्या आप ध्यान में ले सकते हैं, प्रूफमेंट में जाओ, प्रूफ करते हैं। ए बी इन पहले लिखेंगे आप इन ट्रायंगल कौन से में सर, ए बी एम में। तो सर क्या आप ये बोल सकते हैं ए बी प्लस बी एम बड़ा होगा किससे, ए एम से। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, और इसे फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हो। हाँ सर मान सकते हैं। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा सर, ए एम सी, ए एम सी। तो सर इसमें क्या होगा, ए सी प्लस सी एम, ए सी प्लस सी एम बड़ा होगा किससे, ए एम से। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हाँ जी, अब दोनों को ऐड कर लो। क्या सर, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे जी। देखो सर लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, यानी क्या, ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम बड़ी होगी किससे, ए एम प्लस ए एम से। ओके। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ए बी, ठीक है, उसने क्वेश्चन में ए बी ऑलरेडी दे रखी है और सर ए सी भी दे रखी है, बची क्या बी एम और सी एम। सर अगर आप ध्यान दें तो बी एम प्लस सी एम पूरी क्या बन रही है, बी सी बन रही है। हाँ सर, ए बी प्लस, अब इन दोनों को ज्वाइन करके क्या लिख सकता हूं, देखो सर बी एम प्लस सी एम पूरी बी सी बन रही है, बी सी प्लस ए सी बड़ी है किससे सर, ए एम प्लस ए एम, टू ए एम। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पर लिखेंगे बड़े से अक्षरों में हैंस प्रूव्ड, और चलेंगे सर आगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो बेटे अगले क्वेश्चन पर देखिए ये दो सवाल सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल आने की गारंटी हर बार रहती है, एनुअल एग्जाम में जरूर इस तरीके के सवाल पूछा जाता है। तो सर देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है सर आपका, ए बी सी डी, ठीक है, ये उसके डायगोनल दे रखे हैं। ओके नो प्रॉब्लम। अब बात आती है टू प्रूफ क्या करना, तो लिख लीजिए टू प्रूफ। प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है ए सी प्लस बी डी से, है ना। तो सर देखिए प्रूफमेंट में आ जाइए। प्रूफमेंट में सबसे पहले ले लीजिए सर आप इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लिया सर हमने, ए बी सी। तो आपको पता है ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा किससे, ए सी से। ए बी प्लस बी सी बड़ा है सर किससे, ए सी से। ये से मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान ली सर। अब आ जाओ इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अब, ये वाला सर, है ना। कौन सा सर, बी सी डी। तो सर इसमें कौन सा, बी सी प्लस सी डी बड़ा होगा किससे, बी डी से। इसे सेकंड इक्वेशन मान लो। आ जाओ सर थर्ड ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल अब कौन सा लिया जाएगा सर, ये वाला सी डी ए, है ना। तो सर सी डी ए में आ जाओ। इसमें क्या होगा सर हमारा, सी डी प्लस डी ए बड़ा होगा किससे सर, ए सी से। इसे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे सर। अब आ जाओ सर इन ट्रायंगल डी ए बी, ये वाला ट्रायंगल ही तो बचा अब लास्ट बस। जी सर, डी ए बी, इसमें क्या होगा सर, डी ए प्लस ए बी क्या होगा सर, बड़ा होगा किससे, बी डी से। इसे मान लो फोर्थ इक्वेशन। अब सर सबको ऐड कर दो, क्या सर, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर हम सबको ऐड करेंगे सर तो लेफ्ट हैंड साइड वाली के साथ, यानी जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस ए बी बड़ा होगा किससे, ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ठीक, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सब दो बार आ रहा है, ए बी भी दो बार है, देखो बी सी भी सी डी भी और डी ए भी। तो दो कॉमन ले लो बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना। और इधर भी दो बार आ रहा है, ए सी प्लस बी डी। क्या दो से दो खत्म हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। बचेगा क्या आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा है किससे, ए सी प्लस बी डी से। और यही आपको क्या करना था सर, प्रूफ करना था।
तो ये हो गया सर आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आगे इतनी बात समझ में? जी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगला सवाल देख लें, फिफ्थ वाला सवाल। जी हाँ सर, अगला वाला सवाल भी देख लो। देखो सर, अगला वाला सवाल देखेंगे, उसने दे रखा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल और ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सर देखो, हम यहाँ पे बना लेते हैं अगला सवाल। पहले लिख लेते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या है सर? दो ए सी प्लस बी डी से छोटा है। ठीक है, इसे करेंगे प्रूफ बहुत अच्छे तरीके के साथ सर। देखो सर, वही चीज एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया, ए बी सी डी, सेंटर मान लो इस बार ओ, मान लोगे? जी सर। अप्रूवमेंट में जाओ, सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल में? ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल में जाओ सर, ए ओ बी। तो सर आपको पता वही सेम चीज, क्या? ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी बड़ी होगी किससे सर? ए बी से। हाँ सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लो। जी सर, अब आ जाओ इन ट्रायंगल बी ओ सी में। जी सर बिल्कुल आ जाओ। तो सर बी ओ सी में बी ओ प्लस ओ सी बड़ी होगी किससे? बी सी से। बी ओ प्लस ओ सी बड़ी है किससे? बी सी से। सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाओ इन ट्रायंगल सी ओ डी में। बिल्कुल सर, इसमें क्या होगा? सी ओ प्लस ओ डी बड़ी होगी किससे? सी डी से। तो सी ओ यानी ओ सी प्लस ओ डी बड़ी है किससे सर? आपकी सी डी से। इसे थर्ड इक्वेशन मान लूंगा, है ना। अब आ जाओ इन ट्रायंगल डी ओ ए में। डी ओ ए में ये क्या बोल रहा है सर? आपका ओडी प्लस ओ ए, ओडी प्लस ओ ए बड़ा होगा किससे सर? एडी से, है ना। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब सबको ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबको ऐड कर देंगे। यानी क्या सर? आपका एओ लेफ्ट हैंड वाले साइड के साथ प्लस बीओ प्लस ओसी प्लस ओसी प्लस ओडी प्लस ओडी प्लस ओए बड़ा है किससे सर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस का डी ए। तो सर ध्यान दें, एओ एओ, ओबी ओबी, ओसी ओसी, ओडी ओडी, तो सब दो बार आ रहा है। जी सर। एओ प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी बड़ा है किससे? ये भी दो बार आ रहा है सर? नहीं, ये दो बार नहीं आ रहे, ध्यान से देखो, ये सब अलग है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक। तो सर अगर आप देख पा रहे हैं तो एओ पूरा, है ना, एओ और ओसी पूरा मिलकर क्या बन रहा है? एओ ओसी पूरा एसी बन रहा है। जी सर, एसी प्लस ओबी प्लस ओडी क्या बन रहा है? पूरा बीडी बन रहा है। हाँ सर बन रहा है। बड़ा है किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस का डी। और यही आपको क्या करना था सर? प्रूफ करना था। लो जी, हो गया हैंड्स प्रूफ। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, वरना चलते हैं हम आगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में चलते हैं आगे। वो कह रहा है द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन व्हाट टू मेजर सो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फोर। कुछ नहीं है, बहुत आसान है सर। पहले दोनों साइडों का एडिशन कर लो, क्या आएगा? 27। फिर दोनों साइडों को डिफरेंस कर लो, क्या आएगा? 3। तो यानी जो आपका आंसर होगा 3 और बिटवीन बिटवीन 3 एंड 27 लाई करेगा। जो थर्ड साइड होगी हमारी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी सर। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल है सी पर सर। देखो सर, इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल है। तो सर उसके जो सामने वाली साइड होगी वो कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है सर? हाइपोटेनस, है ना। जो उसके पास वाली साइड होगी वो कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है सर? परपेंडिकुलर। और सर उसके नीचे वाली साइड कहलाती है बेस। अब ये क्यों बता रहा हूं सर? हमें ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आप पढ़ोगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो पाइथागोरस थ्योरम जो बोलती है वो ये बोलती है कि सर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में? जी सर। अब इस पे देखो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, वो सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। वो बोल रहा है एबीसी एक राइट ट्रायंगल है सी पर, इफ एसी, उसने देखो परपेंडिकुलर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, और सर उसने बीसी, बीसी बेस भी दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है सर 12 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है ए भी निकालो, ए भी क्या है हाइपोटेनस राइट एंगल डिग्री के सामने वाला, तो सर हाइपोटेनस निकालना है हमें। फॉर्मूला पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। वो क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। पी कितनी है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है आपके पास 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 169। अब एच, ये स्क्वायर उधर जाकर बेटे अंडर रूट बन जाता है। अब आपको पता है 169 किसका स्क्वायर रूट है, 169 स्क्वायर रूट है 13 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सर इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। सर ये वाला क्वेश्चन भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा, ये वाला भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ये वाला करके दिखाता हूं, सेकंड वाला। एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है। अब राइट एंगल दे रखा है वो सी पर, एक मिनट ध्यान दें। ए बी सी, तो राइट एंगल कहाँ है सर सी पर, ठीक। अब उसने बोला कि जो आपकी ए बी है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके, जो ए सी है वो कितनी है सर 7 सेंटीमीटर। आपको बी सी निकालना, बी सी बोले तो बेस निकालना है आपको, है ना। अब सर आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस आपको निकालिए तो फॉर्मूला सोल्व हो जाएगा। यानी क्या सर, बेस स्क्वायर जो है सब बचेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना आपके पास 25 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना आपके पास 7 का स्क्वायर, का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कितना होता है सर 625, और ये कितना होता है सर 49। इसे घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा सर 576, और सर ये किसका होता है अंडर रूट 576, 24 का सर, किसका 24 का। तो आपकी बेस कितनी निकल कर आई यहाँ से 24 सेंटीमीटर सर। लेटर वाला क्वेश्चन, इसमें भी सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसी तरीके से ये देखो आपकी क्या दे रखी है हाइपोटेनस, ये क्या दे रखी है आपकी परपेंडिकुलर, ये आपको बेस निकालना है। सेम इसी तरीके से आपको फॉर्मूला पुट करना है और कर देना है। ये वाला सवाल सर बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, वही चीज है जो मैंने आपको पहले सिखाई थी कि अगर वो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को तो आपका राइट ट्रायंगल है, वरना नहीं है सर। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखो सर ट्री वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है और बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। देखो सर क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, उसने क्या दे रखा है। उसने बोला ट्री जो ब्रोकन हो रही है, ये एक पूरा पेड़ था, अब ये अदम में से टूट गया यहाँ से बीच में से, और ये कितना दे रखा है, ये जिस साइड पे से टूटा है 5 मीटर है, एंड इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ, देखो उसके बेस से और जो टॉप टूट कर गिरा वो उसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा वो दे रखा 12 मीटर। अब वो कह रहा है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री निकालो, पहले हम इसे निकाल लेंगे फिर इसे और इसे जोड़ देंगे, सीधी हमारी पूरी हाइट निकल जाएगी कि पूरी हाइट हमारी क्या थी सर, है ना। तो वही चीज अब हम करेंगे सर। ये निकालना सबसे पहले हमें हाइपोटेनस, है ना। तो सर ए बी सी, आपको फॉर्मूला पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो सर आपको क्या निकालना है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है आपका 5, 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास सर 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर कितना 5, 25 हो जाएगा प्लस 12 144 हो जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 169 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, तो 13 मीटर सर। अब देखो हाइपोटेनस इतना है, क्या टूटा हुआ भाग इतना है और जो वहां पर अभी भी है वो 5 मीटर का, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ट्री की सर, टोटल हाइट हो जाएगी 5 प्लस 13 यानी कि 18 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इस तरीके क्वेश्चन। बात आती है ये वाला क्वेश्चन सर, देखो सर ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी
कंडीशन सेटिस्फाई करेगी क्या, ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी यानी पी आर का स्क्वायर प्लस ये वाली कौन सी हो जाएगी, बेस यानी पी क्यू का स्क्वायर, है ना, बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस यानी क्यू आर के स्क्वायर के। जो कंडीशन ये है सर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए, देख लो इसमें से जोन सा ऑप्शन आपको सही लगे वही आपका आंसर हो जाएगा। सर ये वाला 7th वाला मैं आगे करूंगा, 8th वाला देखो सर, आप 8th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से 8th वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अभी तक काफी अच्छी स्पीड के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, इसी स्पीड के साथ मैं काफी क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करा दूंगा बेटे। 8th वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला डायगोनल ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस है, ठीक है साहब, उसकी जो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, ये दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर का, ठीक, और ये कितना दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर का। अब वो कह रहा है कि डायगोनल अगर आप कहते हैं तो पेरीमीटर निकालो, और सर आपको पता है रोम्बस का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब हम साइड कैसे निकालेंगे, कोई भी साइड हमें नहीं पता, तो सर देखो ध्यान दो, ये 30 था तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये मुझे ये बताओ आप, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ आधा, ये 16 था तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा बेटे, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं तो ये आधे आधे होते हैं सर, है ना, बराबर, इधर कोई बराबर इधर कोई बराबर। यहां पर ले लो सेंटर में ओ, क्या ले लेंगे ओ, तो डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी, पाइथागोरस लगा दो, अप्लाई 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है लग गई। अब वो क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या आपका, देखो ये पास वाला परपेंडिकुलर होता है यानी 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस क्या आपकी 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 289, यानी हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट 289, यानी जो आपका हाइपोटेनस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 17 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या थी आपकी पूरी डीसी साइड, यानी ये निकल आई आपकी 17 सेंटीमीटर। अब जब एक साइड निकल आई तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 17 यानी कि 68 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल ही आना सर। चलते हैं आगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड डायगोनल इज, सर बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। देखो उसने बोला पेरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ, देखो सर रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है हमें पता है, ये वाली साइड लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उसने बोला डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है 41 सेंटीमीटर का, ओके नो प्रॉब्लम, नाम दे दो ए बी सी डी। अब उसने बोला कि पेरीमीटर निकालो, सर पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब लेंथ तो हमें पता है दे रखी है उसने, बी निकालनी है हमें, बी कैसे निकालेंगे, देखो सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कौन से ट्रायंगल में, इसमें, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं। तो सर इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, पीटी थ्योरम, बिल्कुल सर। अब वो क्या बोलती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर आपको निकालना है, यानी क्या हो जाएगा सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस उधर जाकर सबट्रैक्ट, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है सर आपका 41 का स्क्वायर माइनस बेस कितना आपके पास 40 का स्क्वायर। तो सर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका बैठेगा यहाँ पर 81, यानी परपेंडिकुलर आपका निकल कर आया 9 सेंटीमीटर। तो सर आपकी ये कितनी निकली आई 9 सेंटीमीटर। अब सर आप सीधी सीधी पैरामीटर निकाल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास 40 और बी कितनी आई आपके पास 9, तो 2 इंटू 40 प्लस 9 49 सर, तो 49 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, आया समझ में, बहुत अच्छा सवाल है। चलते हैं आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। सर ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यही था जी सर, वही चीज कर लेंगे, यानी क्या 30 प्लस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 90, क्योंकि सर ये पूरा एंगल बनेगा, पूरा एंगल बनेगा नहीं बनेगा जी सर, पूरा एंगल बनेगा, तो ये कितना हो गया 110 इज इक्वल टू x प्लस 90। अब 90 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा बराबर x, तो x बराबर आपका आ गया 20 डिग्री। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे,
सर एंगल ए का मेजरमेंट, ये तो सर वही सेम क्वेश्चन है ना, वही प्रॉपर्टी पर है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। ये वाला सवाल देखो सर, उसने बोला PON, एक तो ये निकालो और दूसरा NPO, एक ये निकालो। सर इसे क्या आप x मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसे क्या आप y मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। और यहां पर जो एंगल है इसे z मान सकते हैं। पहले ट्रायंगल LOM में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, यानी क्या 70 + 20 + z बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सर देखो 70 + 20 90 + z बराबर 180 डिग्री। z बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 90 घट जाएंगे, यानी z आपका निकल आया है 90। z 90 है तो x भी 90 होगा। x 90 क्यों होगा सर? क्योंकि सर ये बराबर है z के वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, अब ये 90 हो गया आपका। हाँ सर 90 हो गया। 90 + 70 + y, 90 + 70 + y बराबर 180 डिग्री होगा। कौन सा रूल से होगा सर? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो 90 और 70 160 प्लस बाई बराबर 180। बाई बराबर 180 में से 160 घटा दोगे तो बाई बराबर आपका कितना निकल कर आएगा? 20 डिग्री। तो आपके एक्स और बाई दोनों निकल गए सर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर सर, 6th चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, वो क्या है सर? कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें पढ़ेंगे सर बहुत ही अच्छी तरीके से। उन्हें बोला कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंटेज। जैसे सर 1/8 दे रखा है, इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। 8 से 100 कटेगा, कितनी बार कटेगा सर? 4 से काट लो, ये 2 बार कट रहा है और ये 50 बार कट रहा है। सॉरी 4 से 2 बार और ये 25 बार, 25/2 यानी कितना? 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला सर इसे परसेंटेज में बताना है। 0.65 को 2 का A, 0.65 को परसेंटेज में कैसे बनाएंगे? देखो पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? 100 से मल्टीप्लाई होगी यार परसेंटेज में बनाने के लिए। 100 से 100 खत्म हो गया, 65% आपका आंसर आ गया। देखो फोर्थ वाला, फोर्थ का पहला वाला देखो सर, उसने बोला फोर्थ का फर्स्ट, वो बोल रहा है 15% ऑफ 250। कैसे निकालते हैं? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 आएगा। 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखो ये 2 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 75/2 यानी कि 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। 1% ऑफ 1 आवर, ये आधे से ज्यादा बच्चों से नहीं होता। इस सवाल को देख लो फोर्थ का बी वाला। अब उसने बोला 1% ऑफ 1 आवर। अब 1/100 इंटू 1 आवर कितना होता है सर? 60। 0 से 0 उड़ गया और सर इससे इसे काटेंगे, ये कितना हो गया? 3 और ये कितना हो गया आपका? 5, है ना। तो 3/5 यानी कि आपका मिनट में आंसर आएगा इसका, वो कितना बन जाएगा सर? 0.6 मिनट। ठीक है, ओके। केजी को भी पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तब करेंगे सर। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बढ़िया सवाल है, 1 नंबर बिल्कुल। फिफ्थ वाला, क्या हुआ? नाराज हो गए क्या? देखो सर फिफ्थ वाला, वो बोल रहा है 5% ऑफ इट इज 600। अगर किसी नंबर का 5% 600 है तो पूरा नंबर निकालो, तो 5% ऑफ एक्स बराबर 600 कर लेंगे। अब देखो सर ये 1 और ये कितनी बार कटेगा? 5 से 20 बार, तो 1 की एक्स से एक्स बन जाएगा और 20 की उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो सर एक्स बराबर 6 2 जा 12 और 3 जीरो 12,000 उसका आंसर हो जाएगा सर। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे सर। ठीक है, चलते हैं आगे। कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज डेसिमल्स टू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था, उस तरीके से आप कर सकते हो। सर देखो ये वाला क्वेश्चन, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, 8% आर चिल्ड्रन। देखो 30 + 40 70, 100 को 70 में से घटाओगे तो आप बचेगा 100 को 70 को 100 में से घटाओगे तो आपको बचेगा 30% चिल्ड्रन के। ठीक, अब देखो ये वाला मीता सेव्ड वाला क्वेश्चन देखो सर, बहुत आसान सवाल है। मीता ने 4,000 बचाया अपनी सैलरी में से। अगर ये उसकी सैलरी का 10% है, यानी 10% ऑफ उसकी सैलरी एक्स मान ली बराबर 4,000 है, तो उसकी सैलरी बताओ कितनी होगी? तो वही सेम चीज 10/100 इंटू एक्स बराबर 4,000 सर। 0 से 0 खत्म हो गया, 1 की एक्स से एक्स बन जाएगा और 4,000 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, यानी एक्स बराबर आपका 40,000
आ जाएगा। 40,000 रुपए कमाती है बेटे, कुछ पैसे कमाती है ये, गजब। देखो सर, ये वाला सवाल भी आप कर लोगे बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। अब देखो वो बोलता है कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज जो निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको रखा है कि ये क्वेश्चन इसीलिए है इसमें कि परसेंटेज इंक्रीज निकालनी हो या परसेंटेज डिक्रीज निकालनी हो, तो उसमें दोनों में अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन अमाउंट टोटल जो ओरिजिनल था, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, आपका आंसर निकल ही आएगा सर। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले रखे हैं मैंने आपके लिए। जैसे क्या सर, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये फॉर्मूला पट्टे देनी, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। सीपी निकालना है तो 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंट है उसकी और इंटू एसपी। एसपी निकालना है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले आप उतार सकते हैं सर। चलते हैं सर आगे, देखते हैं आगे क्या सवाल है। बिल्कुल सर, देखो सर, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, इस तरीके के सवाल सर बार बार पूछे जाते हैं। हल्के में ना ले भाई को, है ना, ये तो बहन जी है। हल्के में ना ले बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमें देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए ध्यान रखो, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालना, लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले लॉस निकालना है ना। तो पहले सर प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। बिल्कुल, उसने बोला गार्डनिंग शेयर्स बोर्ड फॉर 250, खरीदे कितने उसने 250 में, और बेच कितने में दिए 325 में। तो सर इसमें क्या हुआ, सीधा सीधा क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ है उसे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट जितने में उसने खरीदे, है ना, मतलब जितने में उसने एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हुआ उसे सेलिंग प्राइस 325 माइनस सीपी 250, यानी कि प्रॉफिट हुआ उसे 75 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगी, देखो सर फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला नहीं बोलना, प्रॉफिट परसेंट निकालने का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बार बार फॉर्मूले दिखाता रहूंगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना था 75 अपॉन सीपी कितना था उसका 250 इंटू 100। जीरो से जीरो उड़ गया, 25 दिया 75, एक 3 की जैन से मल्टीप्लाई होगी 30, तो 30% प्रॉफिट हुआ उसका पूरा। कितने का हुआ सर, 30% का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस बाकी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना ले सर, इस तरीके क्वेश्चन टपक जाता है एक ना एक। सेकंड क्वेश्चन ए वाला 3:1 सर। तो सर इस तरीके को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, आपको पता है ऑलरेडी 3:1 का मतलब है 3/1 इंटू 100, है ना। तो इस तरीके से करके आप इसे परसेंटेज में बदल सकते हैं सर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया सर। अपॉन में टोटल लिखते हैं, जैसे देखो 3 और 1 टोटल 4 होगा, तो 3/4 इंटू 100, तो ये आपका निकल आएगा 4 इंटू 100 यानी 25, और 25 की 3 से मल्टीप्लाई, ये 75% हो गया जो 3 वाला है, और ये कितना बच जाएगा आपका 25%। अब जैसे ये है सर, ये वाला कैसे निकलेगा 2:3 यानी 2 में इन सबका ऐड कर दो, 3 2 5, 5 और 5 10, ठीक, 10 इंटू 100, ये 10 आया 10 20, यानी ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 कितने को करेगा सर इसी प्रकार 30 को, और 5 कितने को करेगा 50% को। इतना समझ में आया जी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है सर, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से हम सारी चीजें कर लेंगे सर। देखो कौन सा वाला क्वेश्चन कराओ, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन कराना है। ये वाला क्वेश्चन करा दूं आपको, अरुण वाला, जी अरुण वाला, जूही वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। अरुण वाला क्वेश्चन देखो, अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 की, खरीद ली साहब, और नेक्स्ट ईयर प्राइस अप टू बैंड इनटू 3,70,000। अब अगले साल कितने की हो गई वो 3,70,000 की। अब वो कहता है कि व्हाट वर द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कि कितनी परसेंटेज प्राइस बढ़ गए। तो देखो सर मैंने आपको पहले ही बताया था परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही दिखाया था कि आप अच्छे तरीके से उसे सीख लें। देखो सर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, तो उसमें क्या होता है अमाउंट ऑफ चेंज इनटू ओरिजिनल अमाउंट, अमाउंट ऑफ चेंज इनटू ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 सर, है ना। तो आप उसी प्रकार कर देंगे।
क्या था सर? अमाउंट ऑफ चेंज, चेंज कितना आया? 3,70,000 में से 3,50,000 घटा दो, यानी कि पूरा 20,000 का चेंज आया, अपॉन सीपी। सीपी कितना सर? 3,50,000 इंटू 100। तो याद रखेंगे, जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हल्के में ना लें सर, है ना। तो ये हो गया 2 की 100 से मल्टीप्लाई होगी 200 अपॉन 35। तो 35 यानी कि कितना हो गया? 5 से कटेगा 7 बार, और ये 5 से कटेगा 40 बार। अब 7 को 14 डिवाइड कर लेंगे, आपको परसेंटेज इंक्रीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब जूही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूही वाला, जूही चावला, ये वाला भी देख लो सर। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करी आते हैं। मैंने 10,000 का टीवी खरीदा, खरीद लिया, क्या कह रहा हूँ सर, पार्टी तो दी नहीं आपने, पार्टी भी देनी पड़े। 10,000 का टीवी खरीदा और 20% के प्रॉफिट के साथ उसे बेच दिया, तो 20% ऑफ 10,000 निकाल लो पहले। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब देखो इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो 2,000 आएगा। 2,000 के प्रॉफिट के साथ बेचा मैंने वो, है ना। अब वो कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना था उसका? 10,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ उसे? 2,000 का। तो टोटल प्राइस कितना निकल कर आएगा उसका? 12,000, है ना। तो ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। जूही वाला क्वेश्चन देखो। जूही वाला क्वेश्चन बोलता है कि जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 और 13,500, और 20% बार्गेन में लॉस कर लिए उसने। लड़कियां तो माहिर ही होती हैं, लड़कियां और लेडीज दोनों बार्गेनिंग करने। बार्गेनिंग जानते हो ना, मोल भाव करना। भैया मैं तो 400 की लेके जाऊंगी 2,000 की चीज को 400 में लेके जाऊंगी। बिल्कुल ले जाओ सर, कौन मना कर रहा है। जूही ने वॉशिंग मशीन बेची सर कितने में? 13,500 में, और 20% बार्गेनिंग। अरे यहाँ तो लड़की को नुकसान हो गया 20% का, यकीन ही नहीं हो रहा भाई। 20% बार्गेनिंग में घट गए, है ना। तो लड़की को नुकसान हुआ 20% का, तो 20% निकाल लो किसका सर? 13,500 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 135 की 20 से मल्टीप्लाई होगी तो 270 यानी 2,700 रुपए का उसे लॉस हुआ। अब उसने बे की कितने की, है ना। सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर दिस, सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। ठीक है, अब उसे कितने रुपए में उसने वो खरीदी थी, ये बताना है कि कितने में उसने, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। उसने एक वॉशिंग मशीन बेची इतने की, और सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। तो सर हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर लेने हैं ये वाले रुपए। क्यों सर? क्योंकि वो बार्गेनिंग में इतनी घट गई उसके पैसे, और उसने उस खरीदी कितने की थी वो ओरिजिनली, तो दोनों को प्लस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है जी सर, चलते हैं आगे, करते हैं आगे। अमीना, अमीना वाला सवाल सर बहुत अच्छा है। अमीना ने एक बुक खरीदी 275 रुपए की, और उसे लॉस के साथ बेच दिया, इतने लॉस के साथ। तो कितने का बिका सर? तो लॉस निकाल लो सर, उसका कितने का हुआ? 15% ऑफ 275। तो सर ये 3 बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, और ये 5 5, है ना। अब 55 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा आपका? 165/4। तो 4 से 165 को डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16। सही की ना कैलकुलेशन? 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। अब 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3/4। अब 55 की 3 से मल्टीप्लाई करी, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। 4 4 जा 16, बचा क्या? 5, 4 1 जा 4, बचा क्या? 1, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा। 4 2 जा 8, यानी 41.25, और 275 में से 41.25 घटा लो सर। 41.25, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 7 में 4 गए 3, और 2, 233.75 आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत कि मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ सर। 233.75 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सर, ये वाला आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 सर। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, है ना। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि सर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस एस आई, है ना। तो अमाउंट निकालना है उसमें। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1200, रेट कितना दे रखा है? 12%, टाइम कितना दे रखा है? 1 साल का, अपॉन 100। 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म,
है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 12,144। एसआई कितने की आई, 144। तो सर अमाउंट कितना निकलेगा उसका, प्रिंसिपल कितना था, 1200, है ना। और सर 12% के रेट से 144 रुपए की एसआई आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसे जो एंड में अमाउंट पे करना होगा वो करना होगा 1344 रुपए। इसी तरीके से सर ये वाला हो जाएगा, वॉट रेट गिव्स, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सर हम, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो सर, वॉट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट उसने दे रखा है 280 रुपए, ऑन द सम ऑफ, यानी प्रिंसिपल भी उसने दे रखा है 56,000 रुपए, टाइम भी दे रखा है 2 ईयर्स। हमें रेट निकालना है, फॉर्मूला वही निकलेगा। वो क्या होता है सर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू एस आई, है ना। देखो सर उसने एस आई दे रखी है, फॉर्मूला सोल्व कर लेंगे। एस आई 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, इंटू पी नीचे आ जाएगा, और टी बराबर क्या बचेगा आपका आर। ये फॉर्मूला सोल्व हो गया। एस आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 280 इंटू 100 अपॉन में पी की वैल्यू क्या है, 56,000 इंटू T2, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब देखो सर आपका बचा 28, 56 इंटू 2, ठीक। ये क्या हो गया सर आपका रेट, ये 14 बार कट गया, और 14 से 56 4 बार, तो रेट आपका निकल कर आया यहां से 1/4%, बोले तो 0.25%। इस तरीके से सवाल आता है तो तुरंत ही उसे करके आ जाएंगे। ऐसे ही मीना वाला सवाल आप अपनी तरफ से कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लेंगे। देखो सर अब ये वाला सवाल देखो, पेपर में आया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। इन अ फर्नीचर ऑफ 24 टेबल्स बर बोट एट द रेट ऑफ 450 पर टेबल। तो पहले 24 की किससे, 450 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है सर। 450 मल्टीप्लाई 24, 400, 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16 और 2 18, 200, 2 5 जा 10, 1 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। अब देखो ऐड करेंगे हम इसे, 0 0 8 और 10, यह है आपका 10,800। कितना आया सर, 10,800। आगे चलते हैं, शॉपकीपर सोल्ड, खरीदे इतने में गए 10,800 में, अब उसने बेचे कितने में वो देख लो। 16 तो बेचे 600 के रेट से, और बचे 8, 8 बेचे 400 के रेट से। 16 की 600 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, यानी 9600, और 8 की 4 से 3200। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 छेड़ दो 8 9 3 12, 12,800 में वो सोल्ड किए गए, यानी खरीदे इतने में गए, सोल्ड इतने में किए गए। अब वो कह रहा है कि उसकी गेन और लॉस परसेंट निकालो। तो आपको पता ही है सर, गेन मींस प्रॉफिट हुआ है उसे, सीधी सी बात है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP इंटू 100, है ना। प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, 12,800 में से 10,800 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अपॉन सीपी कितना है उसका भाई, सीपी हुआ है उसका, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 10,800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 108 से 2,000 को डिवाइड करो, आपकी प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगी सर। ठीक है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। अजीत सेव्स 18,000 फ्रॉम हिज सैलरी, ये उसकी 20% है। वही वाली कहानी आगे देखो, 20% ऑफ एक्स बराबर 18,000, तो उसकी सैलरी बताओ, है ना। व्हाट इज हिज सैलरी, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 2 5 बन की एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना। तो उसकी सैलरी कितनी थी बेटे, 18 पंजे 90, 90,000 सैलरी थी। कुछ पैसे कमा ही रहा है भाई अजीत, है ना। जी सर, चलते हैं अगले सवाल पे बहुत जल्दी जल्दी। 25,000 इज बोरोड एट 6.5 रेट पर एनम एट द रेट ऑफ 3 ईयर्स। पहले उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना दे रखा है, 25,000, रेट कितना दे रखा है 6.5%, और टाइम कितना दे रखा है 3 अपॉन में 100, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालो। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल ही रहे, बिल्कुल निकाल रहे हैं सर। सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया, और सर देखो पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो उड़ गया, ठीक है। तो अब बचा 25 इंटू 65 इंटू 3, ऐसा ही बराबर आपका जो होगा 25 की 3 से मल्टीप्लाई 75, और 65 ऐसे ही। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, 75 इंटू 65, 5 पंजे 25 बचा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 5 7 8 और 4,
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया सर आपका 4875 रुपए का। अब अमाउंट कितना निकल कर आएगा आपको पता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था उसका 25,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर आपका 4875। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमाउंट बराबर 29,875। ठीक है बच्चों, ये उसे अमाउंट पे करना होगा 3 साल के बाद। चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है। अंकित ने एक स्कूटर खरीदा 75,000 रुपए का, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया जिसने वो उसने खरीदा 75,000 रुपए, और उसे बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसका हो गया 78,000 रुपए, है ना। तो उसे प्रॉफिट ही हुआ। पहले क्वेश्चन में बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो सर उसे प्रॉफिट हुआ, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना है, उसकी प्रॉफिट कितने का हुआ वो निकालो। सर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 78,000 माइनस 75,000, यानी 3,000 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। सर हमारा भी स्कूटर बिकना है वैसे तो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। परसेंटेज निकालनी प्रॉफिट की। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब उसे प्रॉफिट कितने का हुआ था, 3,000 का, है ना, और सीपी कितना है 75,000 इंटू कितना सर 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 75 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा सर वो आएगा 4, यानी कि प्रॉफिट परसेंट यहां से निकल कर आइए 4%। बच्चों अपना आज का सेशन कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके के साथ हमने दोनों चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तो आप पर्सनली भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जेएस टॉपर्स पॉइंट पे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्दी से बताइए कौन से चैप्टर्स की वीडियो अगली वीडियो हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, राम राम, मिलते हैं जल्दी सभी से।